हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस, और क्लास 8 की साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए, कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आज बच्चों, स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंबशन क्या होते हैं, कंबशन के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका कंबशन किया जाता है और जिनका नहीं किया जाता। फिर फ्लेम के बारे में बात करेंगे कि फ्लेम क्या है, ठीक है, और कौन से सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कौन से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो ये सब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला। चलो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं दहन का। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना दहन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो दहन का मतलब क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। अब बच्चों, हमने क्लास 7th में पढ़ा था, अभी तो हम क्लास 8th में हैं। क्लास 7th में हमने क्या पढ़ा था कि जब कंबशन होता है, जब कोई भी चीज जलती है, ठीक है, दो तरह के चेंजेस हमने पढ़े थे। एक होते हैं फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, और एक होते हैं केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन में तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे दूध से दही बनाना, इसके बीच में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम राख भी कहते हैं, वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने रिएक्शंस देखे थे। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो दहन की प्रक्रिया वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रकार केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, जो किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। ठीक है, और कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ के साथ, जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, तो वह ऊष्मा और ऊर्जा या ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम दहन कहते हैं। लेकिन कोई भी पदार्थ से मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है कोई भी दहनशील पदार्थ। ठीक है, कोई भी दहनशील पदार्थ। ठीक है, दहनशील पदार्थ यानी कि जो दहन कर सकते हैं। हर एक पदार्थ की बात नहीं कर रहे, हर पदार्थ दहन थोड़ी ना करेगा। जैसे पत्थर है, तो पत्थर पे क्या आग लगेगी, दहन करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, चलो जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी क्या है, एक दहनशील पदार्थ है, तो जब वो जलती है तो क्या होता है, मान लो ये लकड़ी जल रही है, इसको जलने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन चाहिए। जो लकड़ी है ये क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है। फ्यूल का मतलब होता है बच्चों ईंधन। ठीक है, ये लकड़ी क्या है, एक प्रकार का ईंधन है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है। ये फ्यूल है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। तो जब ये जलता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, एग्जॉस्ट। ठीक है, हीट और लाइट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कहीं कभी जो कोई भी पदार्थ जलता है, कभी वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कभी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पदार्थ जब जलेगा तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ज्वाला बनाएगा ही बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई पदार्थ ज्वाला बनाते हैं, कोई ज्वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आया आपको। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्लियर है, कुछ पदार्थ ज्वाला बनाते हैं, कुछ ज्वाला नहीं बनाते हैं। बाकी दहन की क्या प्रोसेस है वो हमें समझ में आ गई। ये रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ, कोई भी दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जलता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो
तो यहाँ पर बात हो गई दहन की। अब दहन के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। दहन को हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब परिभाषा तो हमने देख ही ली है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई पदार्थ जब जलेगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम दहन कहेंगे। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, या ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है, या प्रोड्यूस होता है। दूसरे शब्दों में ये क्या है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाती है। तो आप चाहें तो बच्चों ये वाली डेफिनेशन नोट कर सकते हो, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाती, ठीक है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो दहन की प्रक्रिया अब आपको समझ में आ गई है थोड़ा बहुत। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। जिस पदार्थ का दहन होगा उसे दहनशील पदार्थ कहा जाएगा, और उसे ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। दहनशील पदार्थ कहें या ईंधन कहें, बात एक ही है। देखो हमने कहा कि दहनशील पदार्थ कहें या ईंधन कहें, ठीक है, या ईंधन कहें, दोनों क्या है, सेम है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के अलावा कोयला है, ठीक है, कोयला के अलावा कोई कपड़ा है, कपड़ा भी दहनशील है, ठीक है। तो ये अलग अलग, ठीक है। चलो, कभी कभी दहन के दौरान ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दहन के लिए हवा आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि दहन के दौरान ज्वाला या चमक भी क्या होती है, ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ज्वाला जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ज्वाला चमक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और दहन के लिए हवा आवश्यक है। हवा क्यों, हवा में जो ऑक्सीजन है वो, ठीक है, ऑक्सीजन, इसीलिए हवा क्या है, दहन के लिए आवश्यक है। बिना हवा के दहन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक। चलो नोट करो इतना। चलिए ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो समझते हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम एक्सपेरिमेंट से समझ पाएंगे कि वायु की आवश्यकता क्यों होती है, फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये है एक कोई टेबल स्टैंड है, इसके नीचे रखे हुए हैं, ये क्या रखे हुए हैं, ये वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अब इस वुडन ब्लॉक्स के ऊपर क्या रखी हुई है, ये चिमनी रखी हुई है, और चिमनी के अंदर कैंडल जल रही है, ठीक है। तो पहला जो फिगर ए है उसमें यही दिख रहा है कि वुडन के ब्लॉक्स हैं यहाँ पर रखे हुए, ठीक है, वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर कैंडल क्या कर रही है, जल रही है। तो ये कैंडल क्या हो रही है, बर्निंग, ठीक है, कैंडल क्या कर रही है, बर्न कर रही है, बर्निंग, ठीक है। और ये चिमनी रखी हुई है इसके ऊपर। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से क्या है, इसके पास क्या है, रास्ता है, पैसेज है। किस चीज का पैसेज है, ऑक्सीजन अंदर जाने का, ठीक है, या हम कहें वायु अंदर जाने का। ऑक्सीजन यहाँ से आसानी से अंदर जा सकती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ मिलती रहेगी इस कैंडल को, और ये कैंडल कंटिन्यू बर्न करती रहेगी, ठीक है। लेकिन दूसरे इमेज में हम क्या देखते हैं कि ये वुडन ब्लॉक्स, ये जो वुडन ब्लॉक्स है ना, अब हमने ये हटा दिए हैं,
चिमनी को डायरेक्टली टेबल के ऊपर ही ला दिया है, ये जो भी स्टैंड है डायरेक्टली उसके ऊपर ही ला दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इसकी ये जो फ्लेम होती है, इसकी ये जो फ्लेम है ये हमें कैसे दिखती है, फड़फड़ाती हुई दिखती है। कैसे दिखती है, थोड़ा वाइब्रेट करती रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब ऑक्सीजन जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं जा पा रही, इसलिए थोड़ा हमें कैसे दिखती है, वाइब्रेट करती हुई दिखती है ये फ्लेम। और जैसे ही हम इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड लगा देते हैं तो यहाँ पर भी कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है, और यहाँ पर तो बुझ ही जाती है पूरे तरीके से। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस वाले में और इस वाले में क्या है, एयर को अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जिस वजह से एयर अंदर नहीं जा पा रही है, और जब एयर अंदर नहीं जा पा रही है तो कैंडल जो है वो धीरे धीरे बुझ जाती है। ठीक, चलो इसको रीड हम करेंगे। यहाँ पर एक मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखो, मोमबत्ती के दो तरफ लकड़ी के दो गुटके लगा देने हैं हमें। ठीक है, उन गुटकों पर कांच की एक चिमनी रखो, हम देखते हैं कि ज्वाला जलती रहती है। तो हमें क्या दिखता है पहले पॉइंट पर कि ज्वाला जलती रहती है, यानी कि कंटिन्यू बर्न करती रहती है, क्योंकि गुटकों के कारण चिमनी में ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती रहती है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने कहा यहाँ पर गुटके होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो आसानी से अंदर जा सकती है, ऑक्सीजन जा पाएगी तो कैंडल तक पहुंचेगी और कैंडल जो है कंटिन्यू बर्न करेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। अब गुटकों को हटा दो, अब गुटकों को क्या करना है, हटा देना है, और चिमनी को मेज पर टिका देना है। ज्वाला का अवलोकन करो, अब हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम क्या देखते हैं, ज्वाला कंपन करती हुई दिखाई देती है। तो ज्वाला कैसे दिखाई देती है, दूसरे में हमें कैसा, हमने क्या कहा, ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ से अब ऑक्सीजन तो नहीं जा पा रही अंदर। ठीक है, तो हमें जो ज्वाला है वो कैसी दिखाई देती है, वाइब्रेट करते हुए, कांपती हुई दिखाई देती है, कंपन करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती और धुआं होता है। ठीक है, धुआं भी होना इसका एक कारण है। ठीक है, धुआं होता है, इस वजह से भी वो वाइब्रेट करती है। अब तीसरे में, अब चिमनी पर कांच की प्लेट रख दो, अब चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखनी है, तो हमें क्या दिखेगा, ज्वाला जो है वो बुझ जाती है, पूरे तरीके से बुझ जाएगी, क्योंकि अब ज्वाला को वायु नहीं मिल रही। क्यों बुझ जा रही है, क्योंकि ज्वाला को वायु नहीं मिल रही है, इस वजह से ये बुझ रही है। ठीक है, इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्या समझ में आता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस स्ट्रक्चर को, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, इसे आप नोट कर लीजिए, आप इसी से समझ जाओगे पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दहन के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलो, जब पदार्थ ऑक्सीजन के साथ साथ सदा प्रतिक्रिया करते हैं तो गर्मी और प्रकाश निकलता है, यानी कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इससे निकलने वाली हीट प्रक्रिया को और अधिक तीव्र और हिंसक बना देती है। अगर इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जाता तो यह आग का रूप ले लेती है। तो इतनी हीट निकलती है, अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये आग का रूप ले लेती है। ठीक है, यह स्वतः स्फूर्त और हिंसक प्रकृति की दहन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अन्य सामान्य प्रक्रियाओं से अलग करती है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हवा में सल्फर का जलना, हवा में हाइड्रोजन का विस्फोट, मोमबत्ती का जलना, कार के इंजन में पेट्रोल का दहन। तो ये सभी क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं दहन के। ठीक है, बंसन बर्नर में प्राकृतिक गैस का जलना, झाड़ी में आग लगने का मतलब है कि लकड़ी, सेलुलोज और अन्य ईंधन ऑक्सीजन में जलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि है क्या, ये हमारा ईंधन है, ईंधन का नाम है हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जैसे मीथेन की बात कर लो, CH4 मीथेन गैस,
ठीक है, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो जैसे ये गैस है, जब इसका दहन होगा तो क्या बनता है, ऑक्सीजन के साथ मान लो कोई भी गैस है, जैसे यही मान लिया हमने। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट ये प्रोड्यूस करता है। तो देखो आप, हीट प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलता है। ठीक है, हीट ये प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वाटर यानी कि इस फॉर्म में वाटर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इतनी सारी चीजें ये प्रोड्यूस कर रहा है। और क्या रिएक्शन में चाहिए, क्या होता है, इसे चाहिए होती है ऑक्सीजन। ठीक है, और कोई भी हमारा फ्यूल, कोई भी ईंधन। ठीक है, ईंधन को ही क्या कहा जाता है, ईंधन को ही हम दहनशील पदार्थ भी कहते हैं। ईंधन को ही दहनशील पदार्थ भी कहते हैं। अब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है बच्चों, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। अब ज्यादातर जो हमारे ईंधन है ना, ज्यादातर जो ईंधन है वो हाइड्रोकार्बन ही है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही है। क्लियर है, चलो इतना आप नोट कर लो इन एग्जाम्पल्स को। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ के बारे में। अब देखो बच्चों, काफी इजी है ये कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। देखो, दहनशील पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, दहन करते हैं। ठीक है, और गैर दहनशील दहनशील पदार्थ वो पदार्थ हैं जो हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में दहन नहीं करते हैं, या जो दहन करते ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए लकड़ी और पत्थर, दो पदार्थ है, इसमें से दहनशील कौन सा है और गैर दहनशील कौन सा है, तो आप आसानी से बता दोगे कि लकड़ी क्या है, दहनशील पदार्थ है क्योंकि ये जलती है। ठीक है, और पत्थर क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है, ये नहीं जलता। या आपको और एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि पेट्रोल है और सीमेंट है। ठीक है, तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल दहनशील पदार्थ है, और सीमेंट क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, दहनशील पदार्थ वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में जलकर गर्मी और प्रकाश यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, या इन्हें ईंधन या फ्यूल भी कह सकते हैं। जैसे कि एलपीजी है, एलपीजी आप सभी जानते हैं, एलपीजी का मतलब, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रकार की क्या है, पेट्रोलियम गैस है, जिसे हाई टेम्परेचर पर लिक्विफाई किया जाता है, जिसे हम अपने गैस सिलेंडर्स पर भर करके क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अगला है कैरोसिन, मिट्टी का तेल, कागज, कपड़ा, लकड़ी, ठीक है, आदि को जलाया जा सकता है। हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है, और हाइड्रोजन गैस ही, हाइड्रोजन गैस क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, हम गए कंबस्टिबल गैस है। अगला है गैर दहनशील पदार्थ, वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में नहीं जलते। ठीक है, नहीं जलते, गैर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, गैर दहनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी है, रेत है, कांच है, सीमेंट है, इनको जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, इन्हें नहीं जलाया जा सकता। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी क्या है, एक गैर दहनशील गैस है, ये किसी प्रकार का कोई दहन नहीं करती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप फॉर्मूला लिखें तो ये होगा कुछ इस तरीके से, CO2। ठीक है, टू हमेशा इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना कि दहनशील पदार्थ क्या है, गैर दहनशील पदार्थ क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों,
आज हमने कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर को स्टार्ट किया। ठीक है, कई कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा कि कौन से हमारे दहनशील पदार्थ है, कौन से गैर दहनशील पदार्थ है, दहन होता क्या है, दहन के लिए आवश्यकता किसकी होती है। ठीक है, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।